हेलो एवरीबॉडी। मैं मॉडल्स के अगले वीडियो में आप सबके सामने उपस्थित हूँ और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया वो है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इन सब का वीडियो और शैल का वीडियो मैंने बनाया है। और आज जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है वीडियो है शुड, यूज ऑफ शुड। तो मैं आप सबके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ यूज ऑफ शुड मॉडल्स, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि शुड के बारे में हम क्या जानते हैं। शुड के बारे में हमें ये जानना है कि शुड जो है वो इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल, ठीक है। तो शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि शुड का मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, क्योंकि हमारे पर जिम्मेदारी बनती है कि हम बड़ों का कहना माने, टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, ठीक है, अपने नेशन को लव करें, रिस्पेक्ट करें। तो ये सब चीज़ें जो है मोरल ऑब्लिगेशन में आता है। इसके अलावा कहीं पर किसी बात को हम एज्यूम कर रहे होते हैं, ऐसा करते तो ऐसा होता, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम ना शुड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से, वो है शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल। रूल नंबर 1 में रूल नंबर शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल। शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल। ये जो है वो शैल का पास्ट टेंस है। शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल। अब देखें यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में है रीना सेड और ऐसे कर सकते हैं आई सेड I shall be present there. I shall be present there. अब यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट नरेशन में रेफर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? I said that. अब यहाँ पर I should हो जाएगा, शुड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर I जो है डायरेक्ट नरेशन में है और रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में, तो शैल का पास्ट टेंस शुड हो जाएगा। I should be present there. I said I shall be present there. तो I said that I should be present there. तो यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में I shall था, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट में जाकर के उसी का पास्ट टेंस I shall की जगह I should हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको भी पास्ट टेंस में लाना होता है, तो यहाँ पर शुड। तो रीना सेड दैट शी शुड बी प्रेजेंट देयर। ओके, रूल नंबर 2। should expresses possibility. शुड पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, किसी काम के होने की संभावना को सॉरी, आपने पॉसिबिलिटी लिखी है, प्रोबेबिलिटी होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब कि किसी काम के होने की संभावना। जब कोई काम होना है और ऐसी संभावना कि होने वाला है, तो इसमें हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी के लिए शुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर शुड ही बी देयर, कि अगर ऐसा हो जाए कि वो वहां हो, संभावना है कि शुड ही बी देयर, वी शैल मीट हिम, वी शैल मीट हिम। तो संभावना ये है शुड ही बी देयर, अगर ऐसा हो जाए कि वो वहां हो, ऐसी संभावना हो, प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावना हो कि वो वहां हो, तो हम उस सबसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, शुड ही बी देयर, अगर वो ऐसा हो, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि शुड जो से सेंटेंस शुरू हुआ ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो है प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, होने की संभावना है। शुड वी
वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। शुड वी वर्क हार्ड, वी शैल सक्सीड, वी शैल सक्सीड। अगर ऐसा हो जाए कि हम कड़ी मेहनत करें, अगर ऐसा हो कि अगर हम कड़ी मेहनत करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। शुड ही बी देयर, अगर वो वहाँ हो तो वी शैल मीट हिम, तो हम उसे मिलेंगे। और ऐसा हो जाए कि कड़ी मेहनत करें हम लोग तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। ये रूल नंबर 2 हुआ। अब तक हमने देखा है कि रूल नंबर 1 में देखा कि शुड का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस है, जो शैल का पास्ट टेंस है। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जब रेफर करते हैं, रिपोर्टिव में अगर पास्ट टेंस होता है तो उसका पास्ट टेंस शैल का पास्ट टेंस शुड हो जाता है। सब्जेक्ट अगर आई या वी में से कोई हो तो उसके साथ शैल अगर होता है तो शैल का पास्ट टेंस शुड हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट में भी शैल ही आई या वी रहना चाहिए। आई या वी इनडायरेक्ट में भी इस सब्जेक्ट को चेंज नहीं होना चाहिए। आई या वी में से कोई रहेगा तभी पास्ट टेंस में आने पर शैल का पास्ट टेंस शुड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3, शुड एक्सप्रेसेस पर्पस, शुड एक्सप्रेसेस पर्पस को दिखाता है। शुड एक्सप्रेसेस पर्पस। एग्जाम्पल, move fast, lest you should miss the train। मूव फास्ट, तेजी से चलो, तेजी से बढ़ो आगे। लेस्ट नहीं तो क्या होगा, यू शुड मिस द ट्रेन। अगर जिस सेंटेंस में लेस्ट आए, लेस्ट में तो वरना, नहीं तो वहां शुड आना जरूरी है। जिस सेंटेंस में लेस्ट आए, ठीक है, तो ये कंडीशन है। मूव फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ये कंडीशनल में भी आता है कि अगर तुम जल्दी से नहीं चलोगे तो वहां ट्रेन मिस कर जाओगे। क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम ट्रेन के आने का हो चुका है। अगर टाइमली नहीं पहुंचे तो ट्रेन मिस कर जाएगी। तो मूव फास्ट, तेजी से चलो। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ट्रेन मिस ना कर जाओ। ओके, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो वरना फेल कर जाओगे। कड़ी मेहनत करो वरना फेल कर जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला रूल वहां से लेकर should expresses assumption, assumption, assume करते हैं। ठीक है, किसी बात को ऐसा मान लेते हैं, assumption और inference शुड एक्सप्रेसेस एजम्पशन और इन्फेरेंस। जब हम किसी चीज को एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा होने को है या होने वाला है, ठीक है, तो या इन्फेरेंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम उसको हम ना शुड के प्रयोग से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फिर से मैं बताऊं इस बात को कि जब हम कभी किसी सेंटेंस में हम किसी बात को एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि संभावित है, हो सकता है ऐसा हो जाए, तो एजम्पशन के लिए हम सेंटेंस में शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या इन्फेरेंस के लिए ऐसा हम
इन्फर करते हैं, ऐसा मामले को ऐसा बताते हैं कि ऐसा होने वाला हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल में है माई ब्रदर should have come by now. My brother should have come by now. मेरे भाई को अब तक आ जाना चाहिए था। कब तक आ जाना चाहिए था? तो मेरे भाई को अब तक आ जाना चाहिए, should have come। तो जो टाइम हो गया है ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि तो टाइम हो चुका है, ये टाइम उसके आने का है, ये टाइम उसके आने का है, तो एज्यूम कर लेते हैं, सब मान लेते हैं, ऐसा पहले मन में विचार बना लेते हैं कि वो अब तक आ जाना चाहिए था, वो टाइम गुजर गया है जो टाइम आने का होता। माई ब्रदर शुड हैव कम नाउ। मान लीजिए कि मेरे फादर ऑफिस से आते हैं 6 बजे शाम को, और अगर शाम के 6 से ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो आ जाना चाहिए था, आने का टाइम हो चुका है, टाइम रादर वो पास हो चुका है, गुजर चुका है, तो पास्ट 6 है, अब 6 बजे से ज़्यादा बज चुका है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है एजम्पशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, द टीचर शुड हैव कम टू द क्लास बाय नाउ। द टीचर शुड हैव कम टू द क्लास। टीचर को आ जाना चाहिए था अब तक। ठीक है, द टीचर should have come by now। अब तक हम टीचर को आ जाना चाहिए था, टीचर को अब तक आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो एजम्पशन के लिए या इन्फेरेंस के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और अगला है मोरल ऑब्लिगेशन। जब हम कहते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, हम किसी को कहते हैं कि ये काम तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, तुम्हारे पर ऑब्लिगेशन है, तुम्हें करना चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए, तो उसमें ना मोरल ऑब्लिगेशन को रेफर करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन जहां हमारे पर जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, उसके लिए तो शुड इज यूज्ड टू शो moral obligation। should is used to show moral obligation। should का प्रयोग हम moral obligation में करते हैं। moral obligation का मतलब कोई काम की जिम्मेदारी हमारे पर जो हमें करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, दो चीज खास तौर से समझिए कि हमें रिस्पेक्ट करना है बड़ों की, और कहना मानना है अपने एल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब का हमें कहना मानना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अपने बड़ों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कहना मानना चाहिए, देश को हमें लव करना चाहिए। तो जो जहां हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, एक्चुअली मोरल ड्यूटी कह सकते हैं कि जो नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए हमें ना शुड का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, है ना। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, ठीक है, तो हम जब मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। हालांकि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आउट टू का भी प्रयोग करते हैं। तो आउट टू के मामले में और शुड के मामले में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि जब हम शुड का प्रयोग करते हैं उसमें इसका जो है इसको बहुत वाइडर स्केल पे इसका यूज होता है। चाहे देश से लव करना हो, देश को प्रोटेक्ट करना हो, तो उसमें हमारी मोरल ड्यूटी हो जाती है। अपने नेबर के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब है ना, उनको भी हमें हेल्प करना चाहिए, हमें सोसाइटी के साथ रहना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं शुड के अंदर। लेकिन जब हम आउट टू की बात करते हैं, दो बातें ध्यान रखना, जब हम रिस्पेक्ट करें और ओबे करें, चाहे अपने पेरेंट्स का हो, बड़ों का हो, एल्डर्स का हो, या फिर अपने टीचर्स का हो, तो रिस्पेक्ट एंड ओबे के सेंस में हमें आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। बाकी सब में शुड का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि उन सब मामले में भी रिस्पेक्ट एंड ओबे के सेंस में भी हम
शुल्क का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, बिल्कुल सही है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।